हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल JMS कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं मैथ्स NCERT सॉल्यूशन में एक्सरसाइज 3.1। इसके पहले एग्जांपल हम करवा चुके हैं इस चैप्टर के। अब इसमें आप एक्सरसाइज देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, है ना। देखें आप, हर एक टॉपिक को, हर एक चीज़ को, छोटे छोटी चीज़ों को भी हम क्लियर करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन है आपका, प्रश्नावली आपकी 3.1, है ना। आपका अध्याय 3। पहला क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी, मतलब कक्षा 10वीं है उसमें कितने विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी टोटल, ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में क्या किया, भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी है, 4 अधिक है। अब क्या क्वेश्चन क्या बोला, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है लड़कों से, कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के एवं लड़कियों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है कि कितने लड़के और कितनी लड़कियां थी। ठीक है, तो हमें मानना पड़ेगा इसको। ठीक है, सबसे पहले हम मानेंगे, तो हल सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। माना लड़के एवं लड़कियों की संख्या, किसी को भी x किसी को भी y मान सकते हैं। माना लड़कों की संख्या, जो सबसे लास्ट में पूछा वही मान लिया, लड़कों एवं लड़कियों की संख्या, तो लड़कों की संख्या बराबर कितना, x, तथा लड़कियों की संख्या बराबर कितनी है, y। ये हमने मान लिया कि कितने लड़के हैं, x तो लड़के हैं कक्षा में और एक y लड़कियां हैं। अब देखो पहली शर्त थोड़ा सा ध्यान देना कि कहाँ दी हुई है। पहली शर्त आपको दी है कि कक्षा 10वीं में कितने विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी। इसका मतलब है लड़कों की और लड़कियों की संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 10। तो लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है, और टोटल मिला के दोनों को जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर कितने विद्यार्थी है, 10। ठीक है, ये आपकी जो आपकी शर्त दी है वो बिल्कुल क्लियर करके नहीं दी है। आपको समझना पड़ेगा कि कक्षा 10वीं में 10 विद्यार्थी है। अब 10 विद्यार्थी में कुछ तो लड़के हैं और कुछ लड़कियां, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 10। इक्वेशन क्या हो गई आपकी, फर्स्ट समीकरण हो गया 1। अब दूसरी शर्त देखते हैं अपन। दूसरी शर्त क्या बोल रहा है, दूसरी शर्त क्या बोल रहा है, देखो थोड़ा ध्यान देना। यहाँ यदि ये लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी है, 4 अधिक है। ठीक है, लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है, तो मान लो लड़कियां, देखो लड़कियां कितनी है, बाय हमने माना ही था। लड़कियां कितनी है, बाय, और लड़के कितने हैं, 1 से। क्या दोनों बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि लड़कियां ज्यादा है किससे, लड़कों से। और कितनी ज्यादा है लड़कों से, 4 ज्यादा है। तो देखो लड़कियां तो ज्यादा है ही सही, है ना, लड़के कम है ना। अगर लड़के लड़कियों को बराबर करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, या तो हम लड़कियों की संख्या में से 4 कम कर दें, क्योंकि 4 ज्यादा है, 4 कम कर देंगे दोनों बराबर हो जाएंगे, या तो हम लड़कों की संख्या में कितना बढ़ा दें, 4 बढ़ा दें। फिर से समझना, शर्त को समझना ये वाली, कि जो लड़कियों की संख्या है वो किसके बराबर है, लड़कों से 4 ज्यादा के बराबर है। मतलब 4 ज्यादा है, तो अगर दोनों को बराबर करना है तो हमें लड़कों को कितना, 4 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे आपका मान लो एक आपका 4 और एक आपका 7 है और एक 3 है। ठीक है, अब देखो जैसे लड़कियों की संख्या कितनी है, 7, और लड़कों की संख्या कितनी है, 3। अब दोनों को अगर बराबर करना है तो इसमें हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, लड़कों की संख्या में हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, तभी 4 3 7 और ये भी 7। इस तरह से हमने इसको इक्वल किया। कैसे किया कि लड़कियों की संख्या ज्यादा थी, किससे, लड़कों से। कितनी ज्यादा थी, 4, तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दिया तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, सेकंड। अब इसको ग्राफ विधि से सोल्व करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में सबसे ऊपर पहला जो क्वेश्चन है उसमें दिया है आपको बीजगणितीय और ग्राफ, क्वेश्चन क्या दिया है आपको, एक मिनट हम पढ़ देते हैं। निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए एवं ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो देखो अब हम ग्राफी विधि से इसको सोल्व कर रहे हैं। तो किस तरह से सोल्व करेंगे, पहले हम समीकरण 1 लेंगे, कोई सा भी एक समीकरण लेंगे। तो समीकरण कौन सा लिया हमने, 1 से। समीकरण 1 लिया, कौन सा है, x + y बराबर कितना, 10। ठीक है, अब यहाँ से x या y का मान निकालेंगे, तो हमने x का मान निकाल रहे हैं। चलो कितना हो गया, 10, और y का पक्षांतर कर दिया, किसका हो जाएगा, ये y माइनस का हो जाएगा, ये y माइनस का हो गया। ये इक्वेशन क्या होगी, थर्ड। अब इसमें y का मान रखना और इसका x का मान आएगा। ठीक है, तो माना, है ना, y बराबर कितना रख दिया आपने, मान लो 4 रख दिया।
ठीक है, कितना रख दिया 4। बाय का मान 4 रखने पर क्या आएगा, एक्स का मान वो देखते हैं अपन। एक्स बराबर यहाँ 10 माइनस 4, तो एक्स बराबर कितना हो गया आपका 6। कितना आ गया 6। बाय का मान 4 रखने पर एक्स का मान कितना आया 6। एक और मान निकाल लेते हैं, है ना। माना बाय बराबर हमने कितना रख दिया 5 रख दिया। कितना रख दिया 5, ठीक है। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, देखो बाय का मान 5 रखने पर एक्स का मान यहाँ से एक्स बराबर 10 माइनस 5, तो एक्स बराबर कितना हो गया आपका 5, ठीक है। तो इस तरह से एक्स और बाय के मान आ गए, है ना। यहाँ एक ब्रैकेट बना सकते हैं अपन एक्स और बाय का, ठीक है। इस तरह से एक्स का मान कितना था 4, सॉरी एक्स का मान 6 था, तो बाय का मान कितना था 4। एक्स बाय का मान 5 था, तो एक्स का मान कितना था 5। इस तरह से आपके दो मान आ गए, ठीक है। एक पहले समीकरण से। अब कौन सा समीकरण लेंगे हम, दूसरा समीकरण, ये वाला समीकरण। समीकरण कौन से 2 से, 2 से बाय बराबर कितना है आपका x प्लस 4, ये आपका। अब यहाँ x का मान रखना है क्योंकि हमारा समीकरण किसमें है, बाय में, कोई दिक्कत नहीं है ना। माना x बराबर, x का मान हम कितना रख देते हैं, चलो मान लिया 1 रख दिया, ठीक है, या 0 रख दिया। x का मान 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाय का मान कितना हो जाएगा, ये 0 प्लस 4, तो बाय का मान कितना हो जाएगा आपका 4। x का मान 0 लेने पर बाय का मान कितना आया 4। एक और मान ले लेते हैं अपन, ठीक है। माना x बराबर कितना ले लिया अपन ने, 1 ले लिया, ठीक है। x का मान कितना ले लिया 1 यहाँ रख देते हैं। तो बाय का मान कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 4, तो बाय बराबर कितना हो जाएगा आपका 5। तो x और y का मान इस तरह से आपका आ गया, ठीक है। ये आ गया, है ना। आप चाहें तो और मान भी निकाल सकते हैं, एक और मान, एक या दो मान, दो आप कोई से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरह से तो ये आपका मान आ गया। अब इनसे अपन ग्राफ बनाते हैं। देखो ये आपका पॉइंट कौन सा था, एक्स और वाई का, यहाँ लिख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट थे। एक्स का मान क्या था, वाई का मान क्या था। एक्स का मान कितना था 0 था, तो वाई का मान कितना था 4। एक्स का मान 1 था, तो वाई का मान कितना था 5। इस तरह से आपके मान आए। अब इसका ग्राफ बनाते हैं ना, वो देखें आप ग्राफ देखें आप, है ना। ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया है ना। देखो इसमें x का मान हमने 8 तक ले लिया और y का मान कितना ले लिया 7 तक, क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं है हमारे पास, तो नेगेटिव वाले हमने ज़्यादा नहीं लिए, एक ले लिए, ठीक है। अब देखो वैल्यू रखते हैं अपन। x का मान कितना है 6, y का मान कितना है 4। x का मान 6 ये है और y का मान 4 ये है। दोनों लाइनों को मिलाएंगे, इस लाइन को इधर बढ़ाएंगे, ठीक है, ऐसे इस तरह से, और y ये वाली x वाली को x वाली को इधर बढ़ाएंगे, ठीक है। x का मान 6 और y का मान कितना 4। तो ये देखो ये यहाँ मिल रही है, इस पॉइंट पर मिल रही है। यहाँ पर आपका पॉइंट बनेगा ये वाला, कितना है x का मान 6 और y का मान कितना है 4। ये आ गया, ठीक है। दूसरा देखें x का मान 5 और y का मान भी 5 है, तो 5 5 पे मिलाना है। ये x का मान 5 ये वाला पॉइंट है, ये वाली लाइन, और y का मान 5 ये वाली लाइन, ठीक है। इस तरह से ये वाली लाइन ये यहाँ मिल रहा है ना। तो इसको ये वाला पॉइंट बन गया आपका ये, ठीक है। तो दोनों पॉइंट को हम देखो, इसको थोड़ा सा इधर लिख दें 6 और 4, और ये आपका 5 और 5, ठीक है। दोनों पॉइंट को मिलाकर एक लाइन खींचेंगे अपन इस तरह से। इस तरह से आगे तक बढ़ जाएगी लाइन, ठीक है। थोड़ा स्टेडी हो रही है, कोई बात नहीं, ये है ना। ये वाली लाइन है आपकी, इस कौन सा समीकरण था आपका, x प्लस वाई बराबर 10 वाली लाइन है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा समीकरण से ये बिंदु आए थे 0 और 4, x का मान 0 y का मान 4। देखो x का मान 0 ये है, उस समय y का मान 4 ये है, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा एक, तो अपने को ये वाला पॉइंट मिलेगा यहाँ, कितना 0 और 4। और एक आपका x का मान 1 और y का मान 5। x का मान 1 है और y का मान 5 ही है, ठीक है। तो ये वाली लाइन बढ़ेगी, इसको हम आगे बढ़ाएंगे इस तरह से, ये वाली। तो यहाँ पर कहीं मिलेगा अपने को पॉइंट, यहाँ पर मिलेगा एक पॉइंट अपने को ये वाला, ठीक है। कितना x का मान 1 और y का मान कितना 5। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे हम, ठीक है। दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो कहाँ मिलेगा, देखें आप, ये दोनों पॉइंट को मिला के आगे बढ़ाएंगे ना। तो इस तरह से आपका जा रहा है। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर दोनों लाइनें आपकी एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, ठीक है, क्रॉस कर रही है। इसका भी समीकरण लिख देते हैं। इसका कौन सा समीकरण था आपका, क्या था आपका, y बराबर x प्लस 4 वाला,
ठीक है। दोनों लाइनें जहाँ क्रॉस करती है वहाँ आंसर निकलेगा। अब देखो यहाँ पर कोई सा बिंदु दिख रहा है क्या, यहाँ इस पॉइंट पर x का मान क्या है, y का मान क्या है, वो आपका आंसर होगा। तो देखो ये वाला पॉइंट थोड़ा अगर ध्यान दें, इससे बनाते हैं ये वाला, ये देखो y का मान कितना है 7 और x का मान कितना है लगभग 3 आ रहा है ये, ठीक है। x देखो कौन सा x का मान कितना है आपका 3 और y का मान क्या है 7, तो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने नाम दी थी a और इसके निशान कितने आ रहे हैं आपके, x का मान तो आ रहा है 3 और y का मान कितना आ रहा है आपका 7, है ना। तो यही आपके आंसर। देखो हमने क्या माना था, मान लड़कों की संख्या कितनी है 1 से और लड़कों की संख्या कितनी है y, x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 7 है, मतलब लड़कों की संख्या कितनी है 3 और लड़कों की संख्या कितनी है 7 है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, नीचे लिख देना, यहाँ लिख रहे हैं हम साइड में, अतः किसकी, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर x और x का मान कितना था 3 और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी थी y और y का मान कितना आया आपका 7 आया। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा x का मान 3 और y का मान कितना 7। तो लड़के में लड़कियों की संख्या ग्राफ से इस तरह से हम निकालते हैं, दोनों लाइनें जहाँ क्रॉस करती है वहाँ x और y का मान देखना है, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है 46 रुपये है। आपको एक पेंसिल और एक कलम का क्या निकालना है, मूल्य निकालना है, वो भी किस मेथड से, ग्राफ विधि से, ठीक है। ग्राफ विधि से निकालना है तो ग्राफ से निकालेंगे अपन, ठीक है। देखें सबसे पहले तो समीकरण बनाने के लिए हमें मानना पड़ेगा हल, माना कितने, देखो क्या दिया आपको, किस किस का मूल्य निकालना, वो देखो आप, पेंसिल का मूल्य निकालना है 1 और एक कलम का मूल्य निकालना है, तो वही हम मानेंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपये, है ना, और एक किसका, पेंसिल के बाद कर दिए कलम, एक कलम का मूल्य बराबर 22 रुपये, ये हमने मान लिया, x और y मान लिया। पेंसिल का मूल्य को x माना और कलम के मूल्य को y माना। अब देखो पहली शर्त, पहली दो शर्तें हैं, पहली शर्त क्या बोल रही है, बहुत सरल सी है पहली शर्त, है ना। फिर हम दूसरी शर्त भी निकालेंगे, देखें आप पहली शर्त से, पहली शर्त क्या है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है 50 रुपये। तो देखो 5 तो पेंसिल है और एक पेंसिल का मूल्य कितना है x, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा आपका 5x रुपये, और कितने 7 कलमों का मूल्य, 7 कलम है, ठीक है, एक कलम का मूल्य कितना 22 रुपये है, तो 7 कलम का कितना हो जाएगा 7 बाय, और टोटल मूल्य मतलब कुल मूल्य, मतलब दोनों को जोड़ने पर 5 कलमों का मूल्य और 7 पेंसिल का मूल्य, 5 पेंसिल का मूल्य और 7 कलम के मूल्य को जोड़ने पर कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च होते हैं आपके 50 रुपये। तो इक्वेशन क्या हो गई आपकी, फर्स्ट हो गई, ठीक है। समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। इसी को थोड़ा चाहे तो अपन और x और y का मान निकाल सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है, और नहीं तो एक समीकरण बना लो पहले। फिर दूसरी शर्त देखते हैं अपन, देखो दूसरी शर्त क्या बोल रहा है वो देखो आप थोड़ा सा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपकी पहली शर्त थी, ठीक है, यहाँ से आपका ये, तो यहाँ तक आपकी कितनी है दूसरी शर्त, क्या बोल रहा है 7 पेंसिल और 5 कलम, तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना है x, तो 7x हो गया, और 5 कलम, तो कलमों का मूल्य कितना है बाय, तो 5 बाय हो गया, और टोटल मिला के कुल मूल्य कितना है इनका 46 रुपये, कितना 46 रुपये। इक्वेशन क्या होगी आपकी, सेकंड हो गई, ठीक है। अब इसको अपन ने बीजगणितीय रूप में तो बना लिया है, ठीक है। अब इसको ग्राफ विधि से करते हैं, है ना। ग्राफ विधि से करने के लिए हम समीकरण 1 और 2 में से किसी एक को लेंगे, तो हमने कौन सा समीकरण ले लिया, मान लिया समीकरण 1 लिया, समीकरण 1 से समीकरण 1 लिखा आपका 5x + 7y = कितना 50। इससे हम x से या y का मान निकालेंगे पहले, तो देखो 5x बराबर x का मान निकाल रहे हैं 50 और ये 7y उधर जाएगा, इसका जाएगा माइनस का 7y हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से x का मान निकालेंगे 50 - 7y और गुणा में 5 का जाएगा भाग में, कहाँ चला जाएगा देखें आप, है ना। तो इस तरह से आपका इंटू वाला कहाँ जाएगा डिवाइड में, है ना। इस तरह से अपन ने किसका x का मान निकाल लिया ये। अब ये x का मान है, इसको समीकरण क्या नाम दे दे अपन 3 दे दे, ठीक है, इस तरह से, है ना। ये आपका समीकरण 2 था, ये 3 है।
अब यहाँ अपने को बाय का मान रखना और एक्स का मान आएगा ना, और बाय का मान भी ऐसी वैल्यू रखनी है कि 50, देखो बाय का मान नहीं रखेंगे, साथ में गुणा करेंगे, उसके बाद 50 में से घटाएंगे तो जो अंक आएगा वो 5 से डिवाइड होना चाहिए, तो आपका आसान रहेगा। तो माना अपन ने बाय का मान, माना बाय बराबर क्या मान ले हम 0, ठीक है। बाय का मान कितना मान ले 0, क्योंकि 0 अगर यहाँ रखते हैं तो 7 × 0 0 हो जाएगा, और 50 में 0 घटाएंगे 50 आएगा, 5 से 50 में भाग चला जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 50 - 7 × 0/5, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, यहाँ देखें हम, है ना। तो x बराबर 50 - 0/5, क्योंकि 7 का गुणा 0 में किया 0 आया, और 50 में 0 घटाएंगे तब भी कितना आएगा आपका 50 ही आएगा, और बटे में कितना 5, 5 से 50 में भाग देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 × 5 और 0, x का मान कितना आ गया आपका 10, ठीक है। बाय का मान 0 लिया था तो x का मान कितना आ गया आपका 10 आ गया, है ना, ठीक है। अब एक और मान लेते हैं, माना क्या बाय बराबर, ठीक है। अब बाय बराबर और कुछ मानना है तो देखो, अगर यहाँ बाय का मान यहाँ 5 मान लेते, 7 × 5 = 35, 50 में से 35 घटाए कितने आ जाएंगे 15, 15 में 5 का भाग जा सकता है, तो बाय का मान कितना मान लिया हम 5, बाय का मान 5 लिया। तो यहाँ समीकरण 3 से इसे मान रखते हैं, x बराबर 50 - 7 × बाय का मान 5, और बटे में कितना है आपका 5, x बराबर 50 और 5, 7 का गुणा 5 पे किया, 7 × 5 = 35, वो भी किसका माइनस का, कितना 35 आएगा, और बटे में कितना है 5, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका x बराबर 50 में से 35 घटाए 15, और बटे में कितना 5, और 5 से भाग दिया तो x बराबर कितना हो गया 5 × 3 = 15, तो x का मान आ गया आपका 3। तो दो मान आ गए, हम यहाँ लिख सकते हैं x और y के मान क्या है वो देख लेते हैं। देखें आप, है ना, क्या बाय का मान 0 लिया था तो x का मान आया था 10, बाय का मान 0 तो x का मान 10, थोड़ा ध्यान देना कि x का मान लिया था कि बाय का लिया था, ठीक है। फिर बाय का मान हमने 5 लिया था तो x का मान कितना आया था आपका 3, ये दो मान हो गए। कौन से समीकरण से हुए, पहले समीकरण से। अब बात करते हैं दूसरे समीकरण की, ठीक है। तो समीकरण कौन सा लेते हैं अपन 2, समीकरण 2 से, समीकरण 2 था आपका 7x + 5y बराबर कितना आपका 46, ठीक है। अब यहाँ x का या y का मान निकाल लेते हैं, पहले x का निकाल लेते हैं। देखो 7x बराबर 46 और 5y का पक्षांतर कर दिया, किसका हो गया -5y हो गया, और x का मान निकालेंगे तो 46 और -5y और गुणा में 7 है, कहाँ जाएगा भाग में, ठीक है। अब y का मान ऐसा रखना है कि 5 में गुणा करेंगे और 7 से भाग देंगे तो आपका भाग जाना चाहिए, ताकि आपका आसानी से आंसर आ जाए, ठीक है ना। तो मानेंगे, माना y बराबर अगर हम, ठीक है, कितना मान लेते हैं 5, कितना 5 ले लेते हैं, तो यहाँ 5 रखने पर क्या आएगा, देखो x का मान, x बराबर 46 - 5 × 5 और बटे में कितना है 7, x बराबर 46 - 5 25 हो गया, 25/7, x बराबर 46 में से 25 घटाए, 6 में से 5 घटाए 1 और 4 में से 2 घटाए 2, 21/7 और भाग देंगे 7 का, x बराबर कितना आएगा 7 × 21, x का मान कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से x और y का मान आ गया। अब एक और मान लेते हैं, माना, है ना, माना y बराबर हमने कितना लिया, मान लो -2 ले लिए। क्यों ले लिए, क्योंकि थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। -2 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 46 जोड़ेंगे, 46 10 76 का आपका जाएगा 56, 56 में 7 से भाग जाता है, ठीक है। इसलिए अपन ने y का मान कितना लिया 2, वो भी किसका माइनस का। y का मान 2 लेंगे तो देखो यहाँ रखेंगे अपन, है ना, ठीक है। तो x बराबर 46 - 5 × -2 वो बटे में कितना 7, x बराबर 46 माइनस माइनस प्लस गुणा करने पर 5 दूना 10 और बटे 7, x बराबर 46 में और 10 जोड़े तो कितना हो गया 56, 56/7। तो x का मान कितना आ गया, अगली स्टेप इधर ही लिख देते हैं, x बराबर कितना आ गया आपका 7 का भाग देंगे 7 और 56 8 बार जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 8। y का मान -2 लेने पर x का मान कितना आया 8 आया, ठीक है। इस तरह से x और y का मान आ गया, है ना। तो इनको हम लिख लेते हैं, देखें दिखाई दे रहा है कहीं नीचे वाला, देखिए यहाँ थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, इधर लिख देते हैं, ठीक है। देखो ये इस तरह से,
तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 46 10 56, 56/7। तो x बराबर कितना हो गया 7 और 56 8 बढ़ जाएगा, x का मान आ गया। अब x और y के मान लिख लेते हैं हम यहाँ। देखो क्या आए थे, x का मान और y का मान। y का मान 5 लिया था तो x का मान आया था 3, y का मान -2 लिया तो x का मान आया 7। इस तरह से आपके मान है। अब इससे अपन क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ से आंसर निकालते हैं। देखें हमने ग्राफ खींचा है ना। अब इसको बिंदु, इसको पर दर्शाते हैं बिंदु कौन कौन से हैं। जैसे आपका देखो x का मान कहाँ तक था 10 तक, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक 10 तक है, वो माइनस में नहीं है तो माइनस में हमने 1-2 पॉइंट ले लिए, ठीक है। और y का मान कहाँ तक है, प्लस में तो 5 तक है और माइनस में -2 तक है तो -2 तक ले लिया, ठीक है। इस तरह से अपन ने वैल्यू ले ली है ना, एक एक का अंतर ले लिया। अब देखो आप सबसे पहला x का मान 10 और y का मान 0। तो देखो x का मान 10 ये है इस समय, y का मान 0 मतलब अक्ष पर ही आएगा, ठीक है, इस पॉइंट पर ही आएगा। ये वाला पॉइंट बन गया आपका x का मान 10 और y का मान 0, ठीक है, 10 और 0 ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब देखें दूसरा, x का मान 3 और y का मान 5, ठीक है, x का मान 3 और y का मान 5। तो x का मान 3 ये है उस समय, y का मान 5 ये है, ठीक है। दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे, कौन कौन से पॉइंट को, ये 3 और 5 को। तो ये आपका 5 है y का मान और x का मान कितना है 3 है, ठीक है। लाइन लगभग सीधी होनी चाहिए। स्केल से अगर मिलाएंगे, ग्राफ पेपर में मिलाएंगे तो बिल्कुल सही मिलता है ना। ये इस पॉइंट पर यहाँ पर मिल रहा है, इस पॉइंट पर x का मान कितना है आपका 3 है और y का मान कितना है आपका 5 है। ये आपका पॉइंट मिला। इन दोनों लाइनों को मिला देते हैं, दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं, एक लाइन बन जाएगी ये वाली लाइन, सॉरी। इस तरह से, ठीक है। इसको अपन कितना ही बढ़ा सकते हैं, ये बढ़ा दी। ये वाला कौन सी लाइन है, कौन से समीकरण की, पहले समीकरण की। पहला समीकरण था आपका 5x + 7y = 50, है ना। अब दूसरे समीकरण के लिए ये पॉइंट थे 3 और 5, x का मान 3 और y का मान 5। देखो x का मान 3 ये है और y का मान 5 ये है, तो यही वाला पॉइंट आएगा। ये वाला पॉइंट दोनों में कॉमन था। फिर x का मान 7 और y का मान -2, x का मान 7 ये है और y का मान -2 ये है, ठीक है। तो यहाँ से ये लाइन आएगी, x का मान कितना है +7, तो ये वाला पॉइंट आएगा। यहाँ पॉइंट आएगा आपका ये वाला पॉइंट, कितना, x का मान 7 और y का मान -2, ठीक है। अब देखो ये वाला पॉइंट दोनों में कॉमन है, ये 3 और 5, तो 3 और 5 यही है, इनको मिलाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये है ना, ये वाला कौन सा समीकरण था, ये था आपका 7x + 5y = 46, ठीक है। ये वाला समीकरण था। दोनों देखो, दोनों से उभयनिष्ठ बिंदु क्या प्राप्त हुआ, ये, इसको हमने क्या नाम दे दिया, a नाम दे दिया, ठीक है। और जिसके अनुसार कितने हैं आपके 3 और 5, इसके अनुसार कितने हैं आपके 3 और 5। तो हमारे 3 क्या है, x का मान है और y का मान कितना है 5 है। मतलब पेंसिल की संख्या कितनी है, पेंसिल का मूल्य कितना है 3 रुपये और कलम का मूल्य कितना है 5 रुपये, ठीक है। तो हम लास्ट में लिख देंगे, है ना। अतः चूंकि इसका उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, चूंकि दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, उभय, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, हम पहले लिख चुके हैं इसको। उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, ए, जिसके अनुसार कितने हैं 3 और 5 है ना। नीचे लिख सकते हैं अतः क्या, पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये और x का मान कितना है आपका 3, तो 3 रुपये, है ना। और एक कलम का मूल्य बराबर क्या है 22 रुपये और y का मान कितना है 5, तो 5 रुपये। इस तरह से हमने पेंसिल और कलम का मूल्य निकाला। अब अगले वीडियो में हम जो एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।